नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट जो सिविक्स का यानी कि सिविक्स का जो 2 अंक वाला यानी कि 2 मार्क्स वाला जो आपका जो वीवीआर 2024 के लिए जो क्वेश्चन मैंने डील किया है, वो इसका लास्ट वीडियो है सिविक्स का, ठीक है? अगर इससे पहले आप सिविक्स का 2 अंक वाला क्वेश्चन को अगर नहीं देखे हैं, तो ज़रूर जा कर के देखिए। यह वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि यह 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और यह आज का सिविक्स का यह क्या है बच्चे जी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि परिवारवाद क्या है? यानी कि परिवारवाद से आप क्या समझते हैं? अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में है ना 2024 में पूछ दिया जाता है कि परिवारवाद क्या होता है, तो आप सिंपल और सही तरीका से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है कि अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता, देखिए ध्यान से बच्चे, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेता अपने परिवार ही एवं संगे संबंधियों को राजनीतिक दल में लाने के लिए चुनाव का टिकट देकर के उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीतिक परिवारवाद कहलाता है। यानी कि जब चुनाव का वक्त आता है तो इसमें लोग क्या करते हैं, टिकट दे करके, है ना? क्या तो बच्चे याद रखिएगा, तो टिकट दे करके उस उम्मीदवार को क्या करते हैं, तो खड़ा करते हैं, उस उम्मीदवार को जिताते हैं, बनाते हैं और उसका एक सदस्य बन जाता है। वही सदस्य क्या कहलाता है, एक परिवारवाद कहलाता है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे और इस तरह का सिंपल भाषा में अगर लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है बच्चा जी कि रंग भेद क्या है? रंग भेद से क्या समझते हैं? तो मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर जो विभेद करना या काले रंग वाले को गोरे रंग वाले की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित करना क्या कहलाता है, तो रंग भेद कहलाता है। यानी कि रंग के मतलब होता है कि काला और होता है गोरा, ठीक है? यानी कि इंसान में जो मनुष्य में जो होता है काला गोरा का जो भेदभाव देखने को मिलता है, यानी कि जो काला वाला होता है वो गोरों को भेदभाव करता है, जो गोरा होता है वो काला को क्या करता है, तो भेदभाव करता है। यानी कि इस तरह का जो भेदभाव देखने को मिलता है वही क्या कहलाता है, तो रंग भेदभाव। क्या कहलाता है, तो रंग भेद की, ठीक है? तो यही आपका होता है रंग भेद। जो अधिकारों से वंचित रखना है ना, क्या कहलाता है, तो रंग भेद कहलाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिविक्स से। अगर नहीं देखे, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि नहीं देखे सारा वीडियो, तो आप जरूर जा करके देखिएगा, ठीक है? कहता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? मैं इसके लिए जो 24 नवंबर वाला एग्जाम है उसके लिए मैं यह वीवीआर क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान से कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? यानी कि हिंसा, हिंसा का मतलब क्या होता है, मारपीट होता है ना, कोई बात अच्छे से नहीं करना, हिंसक रूप कहलाता है। यानी हिंसा किसी भी राजनीतिक दल व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। बात सही है। जो हिंसा जो होता है वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, अहिंसा को मानी जाती है। क्योंकि कोई भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे है ना लोकतांत्रिक कामकाज का बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक क्या हो जाता है, चुनौती बन जाता है। यानी कि यह जो होता है आतंकवाद, हिंसा अगर आ गया उसमें, तो वह एक आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई काम संभव है ना, संभव जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कोई काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं कि उसका बहुत ही क्या पड़ेगा, तो बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? और बुरा प्रभाव पड़ेगा तो आतंकवाद जो होता है लोकतंत्र के लिए क्या बन जाता है, तो चुनौती बन जाता है। दोस्तों यह सिविक्स से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन जितना टोटल था मैं करवा चुका हूँ और यह 3 क्वेश्चन के साथ यह सिविक्स का हो गया, तो खत्म हो गया है, ठीक है दोस्तों? अगर इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।